दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे विप्रो में से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम इन्फोसिस को डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस से बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है। इन्फोसिस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन भी किया इन्फोसिस ने। तो क्या इस समय इन्फोसिस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में ये अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है? दूसरी तरफ हम यहाँ पे आईटीसी को डिस्कस करने वाले। आईटीसी आज हमें क्वार्टर 2 का रिजल्ट दिखाने वाली है। उसके पहले बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने वाली है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। 381 पर था स्टॉक, जहाँ पे 0.89% की लगभग 1% की हमने शानदार तेजी देखी है। अब यहाँ पे विप्रो में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। आपने देखा होगा स्टॉक की जो हाई थी वो 739 की थी, वहाँ से स्टॉक लगातार गिरा। अब इस बार जो कंपनी ने रिजल्ट दिखाया, रिजल्ट में पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो इस बार प्रॉफिट आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 से रिजल्ट में काफ़ी बेहतर हमने आंकड़े देखे। उसके बावजूद भी गिरावट हुई, लेकिन विप्रो काफ़ी मजबूत है, लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो इंटरप्राइजेस के सीएफओ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि हमारी जो ग्रोथ है वो हम डबल डिजिट में मेंटेन कर सकते हैं फाइनेंशियल 2023 के लिए, यानी आने वाले समय हमारे बिजनेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विप्रो इंटरप्राइजेस के सीएफओ राघव स्वामीनाथन का कहना है कि जो पेंडेमिक दौर है वो गुजर चुका है और हमारी जो ग्रोथ है फिर से जो पेंडेमिक दौर था उसके पहले जो थी उस लेवल पे अब आ जाएगी आने वाले समय में। बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ में हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर में हमारा बिजनेस काफ़ी शानदार लग रहा है, इस समय डिमांड अच्छी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम लगातार बिजनेस एक्वायर भी कर रहे हैं। हमारे बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर में कुछ कमाल होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो इंटरप्राइजेस ने जो अपना टोटल जो पोस्टेड जो ग्रोथ बताया उसमें 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है फाइनेंशियल 22 में। और यहाँ पे देख सकते हो जो इनकी टोटल जो ग्रोथ रही है वो 12,500 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है। और इसमें जो एफएमसीजी सेक्टर का जो हिस्सेदारी है वो 8,700 करोड़ रुपीज़ की है। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है उनका उसमें 3,800 करोड़ रुपीज़ की हमने यहाँ पे योगदान देखा है। और कंपनी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि लगातार बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनका देखें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए निकल के आ रही है, उसमें भी काफ़ी हमारी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी शानदार मजबूत है। इसके अलावा देखें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उसमें भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे रही है। लाइटिंग डिवीजन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, 3D प्रिंटिंग्स और एरोस्पेस, जो हर सेक्टर में उनकी अच्छी खासी डिमांड निकल के आ रही है। इस हिसाब से देखें तो आने वाले समय विप्रो कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे सकती है। और लगातार उनका कहना है कि हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो प्लान चल रहे हैं कि कंपनी एक्वायर की जाएगी, बिजनेस को और बढ़ाया जाएगा। इस तरह से देखें तो विप्रो का भविष्य काफ़ी उज्जवल लग रहा है। तो इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बीच में एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक तरह से चौंकाने वाली अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हो विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी की तरफ से बयान दिया गया है कि हमने 10 मिनट भी नहीं लगाए, हमारे जो टॉप 20 जो सीनियर एम्प्लॉयज़ थे उनको हमने एक झटके में कंपनी से निकाल दिया। इसके पीछे वजह ये थी कि उन्होंने काफ़ी रूल्स जो है ब्रेक किए थे, और अगर कोई कंपनी के नियमों के हिसाब से नहीं चलेगा तो हम एक झटका में उनको कंपनी से निकाल सकते हैं, और ये हमने साबित करके बताया। तो हमने अपने कंपनी के टॉप 20 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, और ये हमने सिर्फ डिसीजन लेने में सिर्फ 10 मिनट लगाए। एक तरह से ये कहे तो कंपनी में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही हमें मंजूर नहीं है। ये उनका साफ संदेश है कि आपको अगर कंपनी में काम करना है तो कंपनी के नियम कायदों के हिसाब से आपको चलना होगा। इससे पहले उन्होंने मून लाइटिंग के लिए 300 लोगों को कंपनी से निकाल दिया था। अभी उन्होंने कहा कि हमने हमारे 20 जो टॉप 10 लीडर्स हैं उनको भी कंपनी से हमने निकाला है। तो एक तरह से देखें तो डिसीजन बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ लिए जा रहे हैं, कोई इसमें रहम नहीं की जा रही है। अब हम चलेंगे आईटीसी की तरफ। आईटीसी की प्राइस आज देखें तो 350 पर स्टॉक आ चुका है। 1.23% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी, और स्टॉक ने कमाल किया, पिछले 5 साल की हाई बना दिया नई, और काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आईटीसी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रही है। पिछले 5 दिन में स्टॉक लगभग 6% दौड़ चुका है, और आज हमारे सामने क्वार्टर 2 का रिजल्ट होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रिसर्च एनालिस्ट है वो सारे के सारे बाय की कॉल दे रहे हैं आईटीसी को लेकर। इससे पहले 23 सितंबर 2022 को 349 की इसने हाई बनाई थी, उसके बाद ये नई रिसेंटली हाई बनी है। यहाँ पे देख सकते हो 31 एनालिस्ट है जो इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं, और जो यहाँ पे इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो 424 का है। और एक तरह से देखें तो आईटीसी इस समय काफ़ी लोगों की पहली पसंद बन चुका है।
मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहना है कि आपके पोर्टफोलियो में एफएमसीजी सेक्टर का ये खिलाड़ी होना ही चाहिए। बिजनेस काफ़ी शानदार है और आने वाले समय में यहाँ पे कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। जो सिगरेट का इनका बिजनेस है उसमें से इनके रेवेन्यू में करीब 17.2% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15,884 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है Q2 में। और यहाँ पे अगर देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 16.7% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो 4,315 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। तो अब हमें रिजल्ट के सामने इनको कंपेयर करना होगा, क्या ये आंकड़े वैसे ही रहने वाले, वैसे आंकड़े इस बार उत्साहवर्धक होंगे, इसकी पूरी संभावना बन रही है। यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा वो 4,190 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 13.3% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो उसमें भी 24.4% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, जो 16,860 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी यहाँ पे बुलिश है आईटीसी को लेकर। उनका कहना है कि आईटीसी इस बार कमाल दिखा सकता है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें Q1 की, तो आंकड़े काफ़ी शानदार थे। रेवेन्यू इनका 18.49 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 39.57% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.39 थाउजेंड रुपीज़ का था, जहाँ पे 33.98% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और डायल्यूटेड EPS 3.56 रहा, जहाँ पे 33.83% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रही थी, 23.74%, 4% की गिरावट थी। लेकिन इस बार रिजल्ट उससे उत्साहवर्धक हो सकता है। हम इंतजार करेंगे, जल्दी ही रिजल्ट हमारे सामने होगा। अभी तक आया नहीं है, लेकिन आज ही रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में उसको हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, लेकिन आंकड़े शानदार होंगे, इसकी पूरी की पूरी हमें कल्पना है। अब चलते हैं हम इन्फोसिस की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 1501 पर है, यानी 1500 के स्तर को इसने छू लिया है। 1.07% की ज़बरदस्त तेजी देखी आज हमने इन्फोसिस में, काफ़ी मजबूत लग रहा है। और इन्फोसिस को एक्चुअली में देखें तो आपको दिवाली कॉल्स पे भी दिया जा रहा है कि आपको मोरल ट्रेडिंग में इन्फोसिस में खरीदारी करनी चाहिए, और एक तरह से काफ़ी शानदार लगता है। इसको हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस भी किया है। इन्फोसिस ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में 10 से लेकर 13% का इजाफा कर लिया है, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में तो 20% से लेकर 25% का इजाफा किया है। तो बहुत शानदार डिसीजन लिया गया है। पिछले कई दिनों से जो दबाव बन रहा था उसमें एक तरह से देखते हो फ्रेश मूव जो आया वो काफ़ी शानदार है। एक तरह से जो IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में झेल रहा था, बहुत सारे जो उनके वेरिएबल अमाउंट है उसको भी कट किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह से इनकी सैलरी में बड़ा इजाफा किया गया है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। ये इशारा कर रहा है कि IT सेक्टर के बुरे दिन अब धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं और IT सेक्टर में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा। ऐसे में आपको IT के इस दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस में दाव लगाना चाहिए। अब यहाँ पे इन्फोसिस की बात करें तो इन्होंने पिछले एक साल में ज़बरदस्त आंकड़े हमारे सामने दिखा रहे और काफ़ी शानदार रहा है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट। सितंबर 2021 की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था वो 29,602 करोड़ रुपये का था, जो लगातार बढ़ते हुए सितंबर 2022 में 36,538 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। और आप देख रहे हो ये ग्राफ, लगातार हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ा है, कहीं पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 5,421 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो लगातार बढ़ा। लेकिन जून क्वार्टर में अगर देखें तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता वो दिखाई देगा, जब इनका प्रॉफिट 5,360 करोड़ रुपये तक आया था। लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने फिर से कमाल किया और इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो 6,021 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है। पिछले सितंबर से इस सितंबर में बहुत ही शानदार तरीके से इनका प्रॉफिट बढ़ा। रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही अच्छा खासा इजाफा है, जो इशारा कर रहा है कि आपको इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ कंपनी बाईबैक अनाउंस कर चुकी है और उनके हिसाब से जो इसकी प्राइस हो सकती है, हाईएस्ट प्राइस 1,850 की हो सकती है। तो ऐसे में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको बायबैक का फायदा भी मिल सकता है और इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके रखना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे IT सेक्टर में काफ़ी करेक्शन हो चुका है, आने वाले समय तेजी जरूर बनेगी। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको पुनीत कमर्शियल में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 51.25 की है और स्टॉक ने पिछले 6 महीने में ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 148% का। 20 के आसपास स्टॉक था 5 सितंबर को। अब कंपनी आपको 5:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। कंपनी की अनाउंसमेंट डेट थी 4/10/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 9/11/2022 और रिकॉर्ड डेट भी 9/11/2022 ही है। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। तो अगर आप बोनस लेना चाहते हो तो इस कंपनी में जरूर निवेश करें। तो ये 4 स्टॉक जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।